अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एतिश शाम अली और जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में, उसका इंट्रो क्या है और उसका स्कोप क्या है और कुछ फेमस एविएशन कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री बेसिकली ये होती है कि जिसमें आप डील कर रहे होते हैं डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस। ये चार चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन आपने करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ऑपरेशन करना है या मेंटेनेंस करनी है। वो चाहे एयरक्राफ्ट की हो या ड्रोन्स की हो या एयर डिफेंस से रिलेटेड, जैसे रडार हो गए, मिसाइल्स हो गए, तो उनसे रिलेटेड हो, तो वो एविएशन इंडस्ट्री के सर्कल के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इसमें अब दो तरह की चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। एक सिविल एविएशन हो जाएगी, एक मिलिट्री एविएशन हो जाएगी। सिविल एविएशन वो होती है जो कि आपकी कमर्शली यूज़ होती है, लाइक एयरलाइंस होगी, एयरपोर्ट्स पे जो आपकी एयरलाइंस होती हैं, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, वो सिविल एविएशन में आती हैं। और मिलिट्री एविएशन वो होती है कि जो बेसिकली आपकी एयर फोर्सेस यूज़ करती हैं, लाइक मिलिट्री जेट्स हो गए एंड अदर मिलिट्री रिलेटेड जो हैं वारफेयर इक्विपमेंट्स हैं, तो वो मिलिट्री एविएशन में आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ कौन सी मशहूर एविएशन की पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपने जानते ही होंगे, पहले नंबर पे आती है PIA, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो वो बेसिकली ऑपरेट करती है आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो उसमें आप देखें तो सबसे पहले जो आप उसकी मेंटेनेंस होती है, ज़ाहिर बात है एयरप्लेन्स हैं तो उनकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, तो उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं इंजीनियर्स, उन्हें चाहिए होते हैं टेक्नीशियंस। तो पहले नंबर पे तो ये होगी। दूसरे नंबर सिविल एविएशन अथॉरिटी है। ये बेसिकली एयरलाइन तो नहीं है, मतलब एयरलाइन ऑपरेशन नहीं करती, लेकिन ये बेसिकली करती क्या है कि आपकी जो एयरलाइंस हैं ना डिफरेंट ऑपरेट जो कर रही हैं, तो उनकी आपस में सेफ्टी और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट्स का काम करती है। मतलब एक एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया है तो दूसरे के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए लैंडिंग में, तो वो सेफ्टी को बरकरार करने और रेगुलेटरी जो उसके ऊपर कंप्लाइंस है ना एयरपोर्ट्स पे, तो वो इनका काम होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी का। और तीसरे नंबर पे आप देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, जो कि कामरा में लोकेटेड है, अटक के पास, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, अटक में आता है। और फिर आप उधर देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आपके फाइटर जेट्स हैं तो उनकी ओवरहालिंग की जाती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, और इसके अलावा बाकी चीज़ों पर भी काम किया जाता है। इसके अलावा हर एयरपोर्ट्स पे जो है टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स रिक्वायर होते हैं। वहाँ डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिनकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, पम्प्स होते हैं, डिफरेंट सेफ्टी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं इसके कुछ कैरियर्स बता देता हूँ। लाइक अगर आप एक मशहूर कैरियर ये है कि आप पायलट्स बन सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल पायलट हों, मिलिट्री पायलट्स हों। फ़र्क ये है कमर्शियल पायलट्स जो हैं वो कमर्शियली ट्रेंड हो जाते हैं, और जो मिलिट्री पायलट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें ट्रेन करेगी और वो उनके लिए सर्विस के तौर पे काम करेंगे। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले जो हैं वो स्टार्ट में आपकी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद आपकी जो नहीं है उधर आप वर्क करेंगे। लाइकवाइज अगर आप एक इंजीनियर हैं, लेट्स सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप जो हैं यहाँ पर जो है मेंटेनेंस में जा सकते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ज्वाइन कर सकते हैं, या डिफरेंट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो एविएशन से रिलेटेड हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एविएशन असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं तो आपका बेसिकली ज़्यादातर काम होगा डिज़ाइन पे। तो आपने बेसिकली अगर नया कोई मॉडल है या इम्प्रूवमेंट करनी है तो उस पर आप काम करेंगे। एक डिज़ाइन है उसकी बेसिकली आप एनालिसिस करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसका प्रोटोटाइप बनेगा, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, और इसके अलावा अगर आप एक शोबा इसमें आ जाएगा कि आप एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर भी आप उधर काम कर सकते हैं। लाइकवाइज इफ़ यू हैव डन सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन
ISO 9001 अगर आपने किया हो या उसकी सर्टिफिकेट लिया हो या ट्रेनिंग का, तो ओशा का, तो आयोश का, तो आप जो है एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कुछ आपकी कैरियर्स थे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आपने जाना है मेंटेनेंस की फील्ड में, तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर आपने जाना है डिज़ाइन की फील्ड में, तो आपके पास जो है सॉफ्टवेयर पर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हो गए, सॉलिडवर्क्स हो गए, आपका ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया, तो उनके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत होनी चाहिए। और एनालिसिस के सॉफ्टवेयर एनालिसिस हो गया, तो उन पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छी स्टार्टिंग के लिए चाहिए और बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस के लिए चाहिए। तो होप सो आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। तो अगर कोई और डिटेल चाहिए हुई तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त, सलाम अलैकुम।